हम यहाँ पर मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में मौजूद है। यहाँ पर काफ़ी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जो वर्कर्स है और कार्यकर्ता है धरने पर बैठे हैं, क्योंकि शरद पवार ने हाल ही में 2 दिन पहले रिज़ाइन किया है। हम उनसे समझते कि उनकी नाराज़गी का एक्चुअल विषय क्या है और वो किस बात को लेकर अपनी नाराज़गी जता रहे। मैम, हम आपसे समझना चाहेंगे कि आप यहाँ पर बैठे हैं, किस वजह से आपकी नाराज़गी किस बात से है? हम अभी पवार साहब से मिल के आए हैं। उन्होंने जो रिजाइन करा है उसके खिलाफ हम मौन आंदोलन कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि पूरे भारत भर में पहली बार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद, महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले के बाद अगर किसी ने महिलाओं का सोचा है तो सिर्फ शरद चंद्र जी पवार साहब ने सोचा है। उनकी फैमिली लाइफ में, उनकी पर्सनल लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में, इकोनॉमिकल लाइफ में, उनकी सोशल लाइफ में जो आमूलाग्र बदल लाया है वो सिर्फ और सिर्फ पवार साहब ने दिया है। हमारे मनगढ़ में जो चूड़ियां हम पहनते थे उसको तलवार की धार पवार साहब ने दी है। इसीलिए पवार साहब को जो रिजाइन है वो वापस लेना चाहिए। मैम, क्या आप गुस्सा हो और इस बात से आप यहाँ पर धरने पर बैठे हैं? हमारे पवार साहब है, इन्होंने हमारे महिलाओं के लिए इतना कुछ किया है। जैसे मैम ने बताया, बाबा साहब अम्बेडकर के पावलों पे चलने वाले हमारे नेता, वो आज अगर रिजाइन दे रहे तो हम भी रिजाइन देंगे। हम भी राष्ट्रवादी में नहीं रहेंगे। ये हमारी दिल से ये है कि अगर साहब रहेंगे तो हम रहेंगे। ये दिल से हम बोल रहे हैं, तो साहब हमारे साथ रहना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी कार्यकर्ता अपनी नाराज़गी जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि शरद पवार के अलावा हम किसी और को अपना अध्यक्ष के तौर पे नहीं अपनाएंगे। बराबर है, क्योंकि बाप तो बाप होता है। जैसे हम उनको बाप के जैसे ही मानते हैं, बाप का जो छत्र छाया रहेगी वैसे हमारे ऊपर उनकी छत्र छाया चाहिए हमें। इसलिए हमें शरद पवार साहब जी फिर से अध्यक्ष रूप में ही चाहिए। इसलिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। मैम, शरद पवार जी ने कल उन्होंने कहा था जब रिजाइन करते समय कि उनकी स्वास्थ्य को लेकर भी काफ़ी सवाल उठाए जा रहे, क्योंकि बढ़ती उम्र के कारण वो इतनी भागा दौड़ी नहीं कर पाएंगे। तो क्या उस वजह से अगर और किसी को एक लीडर के तौर पे चुना गया या अध्यक्ष के तौर पे, तो आप उस निर्णय को अपनाएंगे? हर एक की एक इमेज होती है और पवार साहब खुद स्टेज पे कहते थे कि मैं अभी बुजुर्ग नहीं हुआ हूँ। तो अचानक क्या हो गया कि उन्होंने ये फैसला लिया? पूरे देश में, महाराष्ट्र में तो है लेकिन पूरे देश में उनके कार्यकर्ता फैल गए हैं। तो उनके लिए आइकॉन, रोल मॉडल अगर कोई है तो वो शरद पवार साहब ही। मैम, मैंने यहाँ देखा कि बॉम्बे की ये जो 35 से ज़्यादा डिग्री तड़कती धूप है, उसमें आप यहाँ पर खुले में बैठे हो, कोई छाव भी नहीं है। तो आप तो कहीं ना कहीं ये आपका प्रेम दिख रहा है, आपकी वफादारी दिख रही है आपके सुप्रीम लीडर शरद पवार की तरफ। स्त्री जातीच्या उद्धाराचे प्रणेते तुम्ही, महाराष्ट्रातील सर्व लेकींचे पिता तुम्ही। आमच्या महाराष्ट्रातील सर्व लेकींचे ते पिता आहेत, वडील आहेत आणि वडील ते आमचे आधारवड आहेत। ते ना थांबले, ना झुकले, ना थकले। त्यामुळे आमचे ही जी धूप वगैरह है कुछ भी नहीं है हमारे लिए। हमारा एक ही है कि साहब आपका निर्णय पीछे ले लो। मैम, आप यहाँ पर कब तक बैठेंगे? हम जब तक साहब नहीं बोल निर्णय, जब तक हमको साहब नहीं बुलाते तब तक हम हटेंगे नहीं। जी जी, as you saw that these are a bunch of loyal party workers who are sitting in this sweltering Mumbai heat. They said till the time Sharad Pawar doesn't personally call them and speak to them and take back his decision to resign, they will continue to sit here. But however, behind me you can see how charged up the party workers are. We will also try and speak to a few more workers to try and understand why they are so disgruntled. हम आपसे समझना चाहेंगे कि आपकी नाराजगी किस बात से है और आप जो ये नारे लगा रहे हैं वो एग्जैक्टली क्यों है? आज हम बात करें तो हिंदुस्तान, हमारा देश, ये डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं उद्धव साहब की सेना को किस तरह से खत्म किया गया था। और अगर ये भाजपा की चाल है तो हम पवार साहब को कहना चाहते हैं कि आज तो बस खून की 2 बूंदे गई है। पवार साहब के लिए जब तक
हमारा आखिरी खून का बूंद शरीर का नहीं निकल जाता। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता मेरे साथ लड़ता रहेगा। हम जान दे देंगे और हमारे अध्यक्ष को नहीं देंगे। सर मैं आपसे समझना चाहूंगा कल की जो मीटिंग है उसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा, अगर एक नया लीडर चुना गया तो क्या उन्हें अपनाएंगे? हमारी सबकी यही साफ से मांग है कि साहब हमारे विनती का मान करें। सब कमेटी से भी हमने यही विनती की है कि आप सब मिलकर, हम आपको विनती करते हैं, आपके माध्यम से विनती करते हैं कि शरद पवार साहब ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होना चाहिए। धन्यवाद। एज यू कैन सी दे आर होल्डिंग अप अ बैनर हियर। साहेब आपणास विनंती आहे की आपला निर्णय मागे घ्या, which actually means sir we urge you to take back your resignation. Clearly a sense of disgruntlement amongst the loyal party workers who are absolutely stunned and shocked at the decision made by Sharad Pawar to resign and elect a new party president, the decision for which will come tomorrow at the meeting. With cameraman Raju Namdar, Dev Kotak for India Today.